नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह एक मेल हैंड है दर्शकों, इसका आज हम पूरी तरह एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इनके हाथ में कौन सी नई रेखाएं जो हमें कुछ सिखाने के लिए दिखला रही है। उससे पूर्व यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दर्शकों कि जब किसी व्यक्ति की उंगलियां आगे से ये जो पर्व देख रहे हैं आप, ये जब नुकीले होते हैं यानी कि इस प्रकार ये जब नुकीले होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड होता है। वह उंगलियों पर इस प्रकार की खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं हाथ में, यह व्यक्ति को बहुत फ्रेंडली नेचर का बनाती है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का फ्रेंड का ग्रुप सर्कल काफ़ी बड़ा होता है व ऐसे व्यक्ति बहुत खुशमिजाज होते हैं। वहीं हम इनकी लाइफलाइन के बारे में बात करें तो यह इनकी लाइफलाइन पूरी तरह गोल है, परंतु इस लाइफलाइन ने शुक्र का पर्वत कम घेरा हुआ है और शुक्र का पर्वत यहाँ से पूरी तरह दबा हुआ है। तो जब व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत समतल होता है तो कहीं ना कहीं यह मैरिज में इशू क्रिएट करता है, रिश्तों में यह प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जुपिटर पर्वत यह जो गुरु होता है इसका काम होता है शुभ कार्य कराना, यानी कि विवाह शादी मैरिज देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, परंतु उस शादी का सुख का भोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र का इस हिस्सा यहाँ से दबा हुआ होना ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में इशू क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं ये रिश्तों में दरार पैदा करता है। शुक्र पर्वत का दबा हुआ होना यह बिल्कुल भी रिश्तों के लिहाज से अच्छा नहीं होता है और धन के लिहाज से भी यह अच्छा नहीं होता है। परंतु इनकी लाइफलाइन पूरी तरह गोल है तो यह एक पूरा स्क्वायर जीवन जिएंगे और अंततः लाइफलाइन गई है तो ऐसे व्यक्तियों की आयु भी पूर्णतः लंबी होती है। अब इस आयु रेखा में से एक, यह जो रेखाएं देख रहे हैं आप, यह व्यक्ति को धन देती है। जीवन रेखा में से निकलने वाली ऊपर की तरफ रेखाएं व्यक्ति को तरक्की देती है, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन कराना, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, व इस काल समय में व्यक्तियों को धन की प्राप्ति होती है। वहीं यह जो आप रेखाएं देख रहे हैं इस लाइफलाइन में से इस प्रकार जाना तो यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को विदेश की तरफ इंडिकेट करती है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं खूब करता है और खास बात, जिस व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार जाए तो ऐसे व्यक्ति को जहां उसका जन्म होता है, जन्म स्थान से दूर इनका भाग्य जागृत होता है। वह जन्म स्थान से दूर ये ऐसे व्यक्ति खूब सक्सेस होते हैं और जिस व्यक्ति का यह हाथ है यह अभी फॉरेन में सेटल है, यानी कि ऐसे व्यक्ति खूब यात्राएं करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और विदेश में रहकर धन कमाते हैं और विदेश से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। वहीं हम इनकी भाग्य रेखा का एनालिसिस करते हैं। यह भाग्य रेखा हल्की सी चंद्र के तृतीय पर्व से निकलती हुई यहाँ रुक गई है और यहीं इस राहु रेखा ने भी इस भाग्य रेखा को रोक दिया है। तो यह जो पॉइंट है यह बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि भाग्य रेखा का राहु रेखा को टच करते हुए रुक जाना इस टाइम कालखंड में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा शारीरिक व आर्थिक दोनों रूप से ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है और यह राहु रेखा नुकसान निश्चित तौर पर कराती है और बहुत बड़ा लॉस होता है। किंतु कुछ समय बाद जब यह राहु रेखा यहाँ से निकल चुकी, उसके बाद हल्की सी एक रेखा फिर से खड़ी होकर शनि पर्वत पर खड़ी हुई है और अंत में जाकर इसने वाय का एक आकृति बनाई है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह यह वाय निर्मित कर रही है। तो शनि पर्वत पर एक खड़ी रेखा आगे भाग्य की रेखा चलना व उसमें से एक रेखा निकलकर यूं खड़े होना, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में काफ़ी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। इसे हम बहुत आकस्मिक तरीके से मिलने वाले धन प्राप्ति का निशान कहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में
शनि पर्वत पर इस प्रकार खड़ी रेखा हो, वह उसमें से इस प्रकार एक और रेखा निकल जाए, वाय बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में एक बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। वह शनि पर्वत पर खड़ी रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी धन कमाता है और ऐसे व्यक्ति को आय के स्रोत बुढ़ापे में भी प्राप्त होते हैं। यह जो आप इनके हाथ में हार्ट लाइन देख रहे हैं, ये पूरी तरह गुरु पर्वत तक गई है, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार होता है। जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता निभाएगा, जिस व्यक्ति के साथ यह ऐसे व्यक्ति फ्रेंडशिप करते हैं, वह अंत तक उसका साथ निभाते हैं। परंतु इस रेखा में से यह रेखा निकलकर मंगल की तरफ जाना और वापस से एक और रेखा निकलकर मंगल की तरफ जाना, यह ईश्वरीय भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल होता है, एग्रेसिव पर्सनालिटी का होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धोखा निश्चित रूप से मिलता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी हृदय रेखा पूरी तरह गुरु तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार तो होगा, दूसरों की बारे में भलाई सोचना, दूसरों का साथ देने वाला, नेक दिल का होना, ईमानदार होना, ये सब लक्षण ऐसे व्यक्तियों में होते हैं। परंतु इसमें से एक रेखा का इस प्रकार निकलना व एक और वापस रेखा का मंगल पर निकलना है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का लोग फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की लोग टांग खींचते हैं जब ऐसे व्यक्ति आगे सक्सेस होते हैं। तो अब वहीं यह जो आप इनके हाथ में सन लाइन देख रहे हैं, इस सन लाइन को भी इस रेखा ने काटा है। तो सूर्य पर्वत पर यदि सूर्य रेखा हो तो काफी उत्तम व भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु यदि सूर्य रेखा को कोई रेखा आड़ी काट दे, चाहे वो इस प्रकार काटे या चाहे इस प्रकार काट दे, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार बदनामी का ठीकरा अपने ऊपर जरूर मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जिस विषय, जहां ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, कार्य करता है, किसी भी स्तर पर ऐसे व्यक्ति की टांग खींचने वाले लोग वहां जरूर होते हैं और ऐसे व्यक्ति उनके कारण बदनाम होने का उनका कारण बनता है। यानी कि साथ में काम करने वाले लोग ही ऐसे व्यक्ति को बदनाम कर देते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति विश्वास बहुत करता है दूसरों पर, परंतु सूर्य रेखा का होना और उसको रेखा को कोई इस प्रकार रेखा निकलकर काट देना, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार बदनामी जरूर मिलती है। वहीं ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा को हम धन की रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में अथाह धन होता है। अथाह मीन्स ऐसा व्यक्ति जीवन में वह सब सुख सुविधाएं भोगता है जो एक व्यक्ति को सुख सुविधा की आशा होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हर कार्य में सफल होता है। वह ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में अथाह पैसा यह व्यक्ति कमा ही लेता है। वहीं साथ में इस प्रकार खड़ी रेखा का होना मरकरी माउंट पर यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिस व्यक्ति के हाथों में नुकीलापन होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड होता है। और जब बुद्ध पर्वत पर मरकरी माउंट पर खड़ी रेखाएं होती तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत शार्प होता है। अट्रैक्टिव इनकी वाणी होती है, हर किसी को मोहित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऊपर से लिटिल फिंगर का अप्रोक्स यहाँ तक पहुँचना, यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रेव कर कर ऐसा व्यक्ति ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है तथा अपने निर्णय, यानी कि ऐसे व्यक्ति में बहुत विवेकवान होता है और सही डिसीजन लेता है सही समय पर। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि ये जो भाग्य की रेखा है, इस भाग्य की रेखा को रेखाओं ने अक्सर काटा है और यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटा है। अब यह टाइम पीरियड आता है व्यक्ति का 36 के 38 तक। ऐसे व्यक्तियों के साथ में 38 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल जरूर करता है।
स्ट्रगल होने के बाद ऐसा व्यक्ति अपना नाम कमाएगा और जीवन में दौलत और शोहरत कमाएगा, क्योंकि अंत में यह रेखा चली है और इसमें से एक रेखा वाई की तरह निकली है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लेट सक्सेस होते हैं, क्योंकि शनि का काम होता है शनि 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 हमेशा सभी कार्यों में डिले करता है, परंतु वह अन्याय नहीं करता है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह वाय बने तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धन जरूर कमाता है। तो दर्शकों, बात हुई आज इनके हाथ की। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।